देखिए, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल जायज है और विपक्ष जो मांग कर रहा है, नीट का मुद्दा चूंकि बड़ा मुद्दा है और 23-24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में जाहिर तौर पे सरकार को विपक्ष जिस तरह की संजीदगी दिखा रही है, सरकार को भी संजीदगी दिखानी चाहिए और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो इसको लेकर काफी संजीदा है और इसलिए इस पूरे मामले में जो लीक हुआ है इसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सीबीआई इस मुद्दे की जांच कर रही है। जैसे जैसे बातें खुलेंगी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आएगी, स्थगित करना है या इसको कंटिन्यू रहना है या एक सेक्टर में ही ये सिर्फ लीक हुआ है, ये सब मामला खुलासा जांच के बाद आएगा। उस लिहाज से इस मुद्दे पे अंतिम फैसला होगा। रहा विपक्ष की बात और संसद की बात, लोकसभा की बात, तो जाहिर सी बात है लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी थी। अनुराग ठाकुर ने उसकी शुरुआत की। विपक्ष उस समय से ही नीट को लेकर विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे दिया था। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसको रोककर नीट पे चर्चा हो। सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई ना ही ऐसा कोई नियम है, ना ही ऐसी कोई परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को पर धन्यवाद प्रस्ताव को रोककर विपक्ष की जो मांग है नीट पर चर्चा के लिए उस पर चर्चा हो। ऐसा कोई नियम भी नहीं है, ना ही ऐसी कोई परंपरा है। तो परंपरा के लिहाज से आगे बढ़ते हुए सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उस दौरान भी, क्योंकि सरकार के कामकाज पे ही आप चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जब आप चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है उस दौरान आप नीट का मुद्दा उठाएं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आपकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा, सरकार पूरे सिलसिलेवार तरीके से जो भी अभी तक हुआ है, क्या स्थितियां रही है, कहां लीकेज है, कहां किस वजह से ये मामला इतना बढ़ा और जांच अभी तक कहां पहुंची है, या क्या कौन इसका मास्टरमाइंड है, या सरकार की कमियां कहां है, उन सभी मुद्दों पे संसद के दोनों सदनों में बोलने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए, कार्य को स्थगित नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही वो विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और शिक्षा मंत्री इस बात का जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है विपक्ष चाहता है कि एक ट्रेडिशन जो है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है उस दौरान स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, या उस पर लाते भी हैं तो उस राष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा को छोड़ के और दूसरे मुद्दे पर नहीं जाते हैं, उसी को सरकार फॉलो करना चाहती है। और इसलिए सरकार सिर्फ इस मुद्दे पे अभी चर्चा नहीं चाहती। उसका साफ कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को भाषण पर जो चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उस दौरान लाए और शिक्षा मंत्री इसका जवाब देंगे। जहां तक माइक का सवाल है, जो माइक बंद करने का जो आरोप लगाया गया है, जाहिर तौर पे सत्ता पक्ष की तरफ से इस मुद्दे पे ये कहना है कि माइक का कंट्रोल की जहां तक बात करें तो जिस तरह से नंबरिंग के हिसाब से ये होता है, हर सीट का नंबर जहां डिस्प्ले सिस्टम होता है, जो कि आसन के चेयर के ठीक अपोजिट में होता है, जहां टेक्नीशियंस बैठते हैं, वहां पे हर सीट का सीट नंबर है और उनके माइक को ऑन करने की फैसिलिटी वहां पे है। और लोकसभा स्पीकर या जो क्रम है, किस क्रम में किसे बोलना है, या लोकसभा स्पीकर जब बोलते हैं कि ठीक है आपका हो गया बैठ जाइए, अगले आदमी इनका नंबर है, तो उनका माइक ऑन किया जाता है। अगर आपका टर्न नहीं होगा तो आप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष हो, आपका माइक आपकी बात बोलने के बाद बंद हो जाएगा। कुमार गौरव बने रहे राज्यसभा से जुड़ी हुई